हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम प्रकाश के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रकाश की इंग्लिश होती है लाइट। प्रकाश क्या है आज आप लोग जानें। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखो यहाँ पर हम नोट किए हुए हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, अर्थात प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, लेकिन वस्तुओं को देखने के लिए सहायता करता है, इसलिए हम इसे प्रकाश कहते हैं। आइए गाइस, तो फिर देखते हैं प्रकाश की जो चाल होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है गाइस, आप लोग को जानना है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। इसकी इंग्लिश होती है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखो, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग किए प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह निर्वात में भी गति करता है। प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन होता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, इससे प्रकाश नहीं गुजर पाएगा। प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। पारदर्शी माध्यम क्या है? जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, ये हम लोगों का पारदर्शी माध्यम है। पता है गाइस कि चमकदार सतहों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। प्रकाश के परावर्तन का इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या है अब जानें। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए गाइस, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये देखो, ये एक गाइस, ये देखिए, जब प्रकाश की किरण, ये देखो आई, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराई, फिर उसी माध्यम में ये वापस लौट गई। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो गाइस, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखते हैं फिर। तो फिर आप लोग देख रहे होंगे कि आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है तथा ये आपतन बिंदु पर जो खींचा गया विलंब है, तीनों ये एक ही तल में हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। कोण I = कोण R। देखिए गाइस, यहाँ पर दिख रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण, इन दोनों का मान जो है बराबर होता है, दिख रहा होगा गाइस। तो फिर हम लोग अब पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। गाइस, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, देखिए, जब प्रकाश की किरण है ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है। देखिए, सीधे न जाकर के वह विलंब की ओर झुक गई। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि प्रकाश की किरण ये जा रही है, ये सीधे न जा करके वह विलंब से दूर हट गई। इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। गाइस, यहाँ पर देखिए, हम एक क्वेश्चन लिखे हैं।
वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 3/2 हो तो जल में प्रकाश की चाल बताइए। हमें जल में प्रकाश की चाल बतानी है। तो जल का अपवर्तनांक हम यहाँ पर नोट किए हैं 3/2 और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और कहीं पर गाइस लिखा रहता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। और प्रकाश की चाल को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। और जल में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर ये देखो फार्मूला लिखे हैं, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन जल में प्रकाश की चाल। तो हम लोग देखिए जल का अपवर्तनांक 3/2 लिख दिए हैं। तो प्रकाश की चाल जो है यहाँ पर नोट कर दी है 3 × 10⁸। फिर अपॉन जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है। तो जल में प्रकाश की चाल यहाँ पर नोट कर दी है इंटू ये अंश है और ये हर है। हर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और अंश हमेशा नीचे की साइड लिखा जाता है। तो हम लोग 2 × 3 × 10⁸ हो गया अपॉन में 3 से 3 कट जाता है, बचता है 2 × 10⁸। तो जल में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निकल जाता है। तो गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।